बीमा भारती जदयू में रहती तो 100% जीत जाती, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो आरजेडी में आने की वजह से वो जीत पाएंगे। ये जदयू का डायरेक्ट फायदा होगा कि अगर पप्पू यादव अपना कैंडिडेट उतारेंगे और बीमा भारती अपना आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, ये दोनों आपस में लड़ झगड़ कर फायदा होने वाला है अंत में आपको बीजेपी का, जदयू का। पप्पू यादव जो भी कैंडिडेट देंगे ना, उसका विजय निश्चित है। पप्पू यादव जी कैंडिडेट देंगे उसका विजय है, उसका विजय हो जाएगा। बीमा भारती पर लोग भरोसा नहीं करेगा, बीमा भारती भरोसा आप नहीं अब करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि इधर से उधर जाके एमपी के लालच में टिकट ले लिए, जेडीयू से विधायक थी तो विश्वास खो चुकी जनता के बीच में है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पप्पू यादव फेस करेंगे, कैंडिडेट देंगे तो जनता वहाँ पूर्णिया की जनता और वहाँ के जो विधानसभा में चुनाव होना है दीपावली में, तो वहाँ की जनता विश्वास जताएगी पप्पू यादव पर। नहीं, बीमा भारती नहीं जीतेगी, जीतेगा पप्पू यादव का कैंडिडेट। पप्पू यादव से खड़ा करेंगे, जीतेंगे। ये पप्पू यादव जमीन से जुड़ा है, वहाँ के लोगों को समझता है, करता है, वहाँ की जनता इसको देगी। मानते हैं पप्पू यादव जिसको खड़ा करेंगे वो जीतेगा। हाँ, ये पप्पू का लहर है पूर्णिया में, तो दिखवे किया, लोकसभा चुनाव में भी दिखवे किया आप लोग। लेकिन वो सीट जेडीयू जीती हुई थी, पहले बीमा भारती जब जेडीयू में थी तो वो वहाँ से चुनाव जीती थी। ऐसे में क्या लग रहा है जेडीयू वहाँ पे नहीं जीत अरे पाएगी? भैया, जनता किसी का ही नहीं ना भैया जी, जो था मेरा दादा का था तो दादा राज नहीं ना चल रहा है, वर्तमान को देखा जाए। एक हाथ से नहीं बजता, ताली दोनों हाथ से बजता है। पप्पू यादव पूर्णिया के लिए बहुत किया है। तेजस्वी को लगभग 10 सीटों का नुकसान हुआ है बिहार में। हाँ। अभी बताए ना, कन्हैया कुमार और हिना साहब, पप्पू, ये सबको तिरस्कार करने के परिणाम 10 सीट पर हार हुआ है, नहीं तो और 10 से 20 सीट जीता महागठबंधन। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव होना है। रुपौली का जब नाम आता है तो बीमा भारती का भी नाम आ जाता है। ये वही बीमा भारती है जो जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में आई थी और विधानसभा के पद से वो इस्तीफा दे दी थी। इसके बाद रुपौली विधानसभा का जो सीट है वो रिक्त हो गया और उस पर फिर से उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को चुनाव होगा, 14 जुलाई को जो है मतगणना होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 14 जून से 21 जून तक होना है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर बीमा भारती फिर से रुपौली विधानसभा क्षेत्र से अगर खड़ा होती है, आरजेडी के सिंबल पर अगर चुनाव लड़ती है, तो क्या बीमा भारती चुनाव जीतेगी, या जिस प्रकार से जेडीयू लगातार वहां से जीतती आ रही है, जेडीयू ही वहां से बाजी मारेगी। इस तमाम मुद्दे पर हम आम पब्लिक से बातचीत करेंगे, राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बीमा भारती को लेकर क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे। बीमा भारती जो है जेडीयू छोड़ के आरजेडी में आई, चुनाव लड़ी, बहुत कम वोट आया, बेहतरीन तरीके से हारी है चुनाव, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है, अगर बीमा भारती लड़ती है तो क्या जीतेगी वहां से? देखिए, हमें जहाँ तक लग रहा है कि अगर बीमा भारती जदयू में रहती तो 100% जीत जाती, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो आरजेडी में आने की वजह से वो जीत पाएंगे। वो जदयू अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो बीमा भारती कहाँ गए। एक पप्पू यादव के बारे में सुना आ जा रहा है कि पप्पू यादव भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अगर पप्पू यादव आते हैं तो कितना मुसीबत खड़ा होगा? कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, ये हाँ जदयू का फायदा होगा, समझ गए ना। ये जदयू का डायरेक्ट फायदा होगा कि अगर पप्पू यादव अपना कैंडिडेट उतारेंगे और बीमा भारती अपना आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, ये दोनों आपस में लड़ झगड़ कर फायदा होने वाला है अंत में आपको बीजेपी का, जदयू का। इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ जदयू का पहले से अस्तित्व बना हुआ है, वहाँ से बीमा भारती जदयू में थी तो वहाँ से कैंडिडेट को जीत चुकी थी, इसलिए वहाँ जदयू का मोहर लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर जीतेगी तो बीमा भारती को साइड कर देंगे। वहाँ ऊपर का चेहरा दिखता है, प्राइम मुख्यमंत्री का चेहरा दिखता है, इसलिए अगर मुख्यमंत्री बिहार का भी देख ही रहे हैं, जिस तरह से विकासशील आपको नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार, कितना बिहार में काम किए। पटना में देख लीजिए, बहुत सारे पुलों का, हर एक क्षेत्र में नीतीश कुमार कितना अच्छा काम किए हैं। इसलिए वहाँ उपचुनाव जो हो रही है तो बीमा भारती के पक्ष में न जाकर नीतीश कुमार के कैंडिडेट के पक्ष में जाएगी, और वो वहाँ की जनता को, हम वहाँ के जनता नहीं है लेकिन हम वहाँ की जनता से अपील करना चाहते हैं, जिस तरह से सुशासन बाबू के नाम से हमारे नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उनको कामों पे वोट दीजिए, ना कि जातिवाद पर वोट दीजिए। ये कहिए, देखिए जेडीयू के बारे में आप बोले, अगर बीमा भारती लड़ती है, अगर जेडीयू अपना कैंडिडेट उतारते जेडीयू जीतेंगे, लेकिन वहां से लोजपा 2020 में लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी से शंकर सिंह खड़े हुए थे, वो भी अच्छा खासा वोट लाया था। अगर वो फिर इस बार खड़े होते तो कितना मुश्किल। आपको पता होगा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों एक साथ हैं, जब एक साथ में है तो चिराग पासवान अपना कैंडिडेट उतार नहीं सकते, कभी भी उतारेगी तो 3 पार्टी ही उतार सकती है। लेकिन चिराग पासवान के
पार्टी से जो चुनाव 2020 में लड़े थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। नहीं नहीं, वहाँ ऐसा कोई इन्फॉर्म नहीं है, वो लड़ेंगे भी नहीं। अगर लड़ेंगे तो 3 कैंडिडेट का नाम आ रहा है, जदयू का तो है ही नाम, समझ गए, कि वहाँ के जीते हुए प्रत्याशी है। और सेकंड में आपका आरजेडी है, वहाँ वो तो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। बीच में अरंगा लगाने के लिए आपका पप्पू यादव अपना कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, जो कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे जदयू को फायदा होने वाला है, समझ गए ना, डायरेक्ट फायदा होने वाला है, जेडीयू को फायदा होने वाला है एकदम बिल्कुल, क्योंकि ये वोट काटने का काम करेंगे, बिल्कुल वोट काटने का काम करेंगे। रुपौली में उपचुनाव होना है, तो ऐसे में क्या कहेंगे, अगर बीमा भारती फिर से खड़ा होती है तो विधानसभा चुनाव जीतेगी वो? तो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है, रुपौली विधानसभा क्षेत्र आता है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में। हाँ। तो पप्पू यादव जो भी कैंडिडेट देंगे ना, उसका विजय निश्चित है। ये पप्पू यादव जी कैंडिडेट देंगे उसका विजय है, उसका विजय हो जाएगा। बाकी दोनों हार जाएंगे, जिस तरह से लोकसभा में हार गए, जनता ने इन दोनों को नकारा, वो आरजेडी हो या भाजपा हो, दोनों को साइड लाइन किया ना वहाँ लेकिन पर। वहाँ से जेडीयू से पहले बीमा भारती वहाँ से जीती हुई है, तो क्या लग रहा है जेडीयू पर से अगर नया कोई चेहरा आएंगे तो जीतेंगे वो? बीमा भारती पर लोग भरोसा नहीं करेगा, बीमा भारती भरोसा आप नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इधर से उधर जाके एमपी के लालच में वो टिकट ले लिए, जेडीयू से विधायक थी, तो विश्वास खो चुकी जनता के बीच में है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पप्पू यादव फेस करेंगे, कैंडिडेट देंगे, तो जनता वहाँ पूर्णिया की जनता और वहाँ के जो विधानसभा में चुनाव होना है रुपौली में, तो वहाँ की जनता विश्वास जताएगी पप्पू यादव पर। लेकिन आपको लग रहा है कि आरजेडी या पप्पू यादव के, और आप इसलिए पप्पू यादव जो कहेंगे आरजेडी माने, क्योंकि लोकसभा में भी आरजेडी तो अपना कैंडिडेट उतार ही दिए, तो पप्पू यादव की बात माने कभी आरजेडी अपना कैंडिडेट देंगे ही ना? बात ना मानना कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसका अभी तक सर्वे इन्होंने किया है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने अभी तक सर्वे किया है। पप्पू यादव का बात ना मानना, सिवान में हेना साहब का ये नहीं कैंडिडेट ना देना, आपको बेगूसराय में कन्हैया को ना उतारना, ये तमाम नुकसान जो हुआ है ना बिहार में लोकसभा में इलेक्शन के दरमियान में, जो सीटों में तब्दील नहीं हो सका है, वह नुकसान तेजस्वी प्रसाद यादव खुद किए हैं, कोई दूसरा नहीं किया है। तो ये चीज को बचाना होगा इंडिया गठबंधन को। लग रहा है अगर इंडिया गठबंधन सब कुछ ठीक हो जाता है, पप्पू यादव की बात मान लेते हैं, अगर पप्पू यादव के निर्णय के बावजूद वहाँ पे कैंडिडेट आते हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, तो क्या जेडीयू का टक्कर दे पाएंगे वहाँ से? सबके मशवरा से कैंडिडेट वहाँ जाता है तो उसकी जीत लाखों की संख्या में होगा। वोट का अंतराल, वोट का जो अंतराल होगा जीत का, लाखों का होगा। लेकिन जेडीयू तो वहाँ से जीते हुए थे पहले ना, जीते हुए। तो जेडीयू का वहाँ पे जनता में अपना जो वहाँ विश्वास जताया था, वो उस क्षेत्र में जनता जेडीयू अपना विश्वास खो चुका है। इसलिए जनता वहाँ का पूछता है ना पूर्णिया का, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जो रोज पलायन करते हैं, दूसरे स्टेटों में जाते हैं, आपको चेन्नई है, मद्रास है, आपको गुजरात है, काम करने के लिए गरीब लोग जो बिहार से प्लान होता है, वो प्लान कब बंद होगा, कल कारखाना कब चालू होगा, तब तमाम मुद्दे हैं बुनियादी जो सोचना होगा सभी को। नहीं सोचेंगे जनता अपना काम करने वाले प्रत्याशी को वोट करेगा। जनता काम करे बढ़े वोट देंगे। क्या कहेंगे पूर्णिया में रुपौली आता है, रुपौली विधानसभा उपचुनाव होना है, ऐसे में क्या कहेंगे कि बीमा भारती वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा जीतेगी क्या वो आरजेडी से? नहीं जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी। तो पप्पू यादव अगर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो वो जीतेंगे, जीतेंगे जी। चलिए ठीक है। और क्या कहेंगे पूर्णिया में उपचुनाव होना है जी, रुपौली में, अगर बीमा भारती खड़ा होती है आरजेडी से, क्या जीतेगी चुनाव? नहीं बीमा भारती नहीं जीतेगी, जीतेगा पप्पू यादव का कैंडिडेट। पप्पू यादव से खड़ा करेंगे वो जीतेंगे। ये पप्पू यादव जमीन से जुड़ा है, वहाँ के लोगों को समझता है, करता है, वहाँ की जनता इसको देगी। मानते हैं पप्पू यादव जिसको खड़ा करेंगे वो जीतेगा? हाँ, ये पप्पू का लहर है पूर्णिया में, तो दिखवे किया, लोकसभा चुनाव में भी दिखवे किया आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको कोई पार्टी डमलाइट नहीं कर सकता। लेकिन वो सीट जेडीयू जीती हुई थी पहले, बीमा भारती जब जेडीयू में थी तो वो वहाँ से चुनाव जीती थी। ऐसे में क्या लग रहा है जेडीयू वहाँ पे नहीं जीत पाएगी? भैया जनता किसी का ही नहीं ना भैया जी, जो था मेरा दादा का था, तो दादा राज नहीं ना चल रहा है, वर्तमान को देखा जाए। एक हाथ से नहीं बजता, ताली दोनों हाथ से बजता है। पप्पू यादव पूर्णिया के लिए बहुत किया है, सबके दिल में बसा हुआ है, पूर्णिया का दिल में बसा हुआ है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव को कभी धोखा नहीं मिल सकता है पूर्णिया से,
नरेंद्र मोदी को अयोध्या से धोखा मिल सकता है, पर पप्पू यादव को कभी जिंदगी में धोखा नहीं मिल सकता। क्या कहेंगे, पूर्णिया में रुपौली आता है, रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होना है, बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चली गई है, अगर बीमा भारती चुनाव लड़ती है वहाँ से तो क्या जीत पाएगी? पप्पू यादव सपोर्ट करेंगे तो जीत जाएगी। पप्पू यादव सपोर्ट करेंगे तो तब आपको लग रहा है पप्पू यादव साथ देंगे? हो सकता है, राजनीतिक में कोनो कहा नहीं जाए, जी आस भी सकते हैं। पप्पू यादव बहुत दिल के राजा लोग हैं, हाँ समझ जी। रहे, इसीलिए तो वो दो को पहलवान, तीन को पहलवान के पटक दिए। अच्छा और ये तेजस्वी को लगभग 10 सीटों का नुकसान हुआ है बिहार में। हाँ। अभी बताए ना, कन्हैया कुमार और हिना साहब, पप्पू, ये सबको तिरस्कार करने के परिणाम 10 सीट पर हार हुआ है। नहीं तो और 10 से 20 सीट जीता महागठबंधन बिहार में। अगर क्या लग रहा है जिस तरह से पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे थे, अगर फिर से अगर कोई कैंडिडेट अगर उतार देते हैं रुपौली में पप्पू यादव, तो कितनी चुनौती होगी आरजेडी के लिए? बहुत बड़ा चुनाव, पप्पू यादव के ही कैंडिडेट जीते हैं। पप्पू यादव कैंडिडेट, हाँ, वही। जेडीयू वो सीट पहले से जीती हुई थी। जदयू की बात नहीं कीजिए, जदयू अब नहीं है, जेडीयू अब नहीं है, नहीं चलेंगे, नहीं चले। चलिए आप देख रहे हैं कि दुद्दू को उम्मीदवार हुआ, हाँ। उसके बाद भी जदयू हार गया। हाँ। दुद्दू को उम्मीदवार हुआ एक तरफ से महागठबंधन के पप्पू यादव, महागठबंधन के बीमा भारती, फिर भी जदयू जब नहीं पटक पाया तो ये संभव नहीं है। तो देखिए, आम पब्लिक से हमने बातचीत की रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव जिधर रहेंगे उधर ही विजय होगी। बीमा भारती के बारे में कह रहे हैं कि बीमा भारती पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बीमा भारती लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। साथ ही साथ जेडीयू को लेकर भी कहा कि जेडीयू अब पहले जैसा नहीं रहा, जेडीयू पार्टी का अब उतना अच्छा अस्तित्व बिहार में नहीं है। कई तरह की बातें लोग कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे, तमाम पब्लिक जो है वो क्या कुछ कर रहे थे। आप भी रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अपनी राय दे सकते हैं कि वहाँ से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर बीमा भारती वहां से आरजेडी से लड़ती है चुनाव, तो वहां से कितनी चुनौती होगी जेडीयू के लिए, क्योंकि जेडीयू से पहले बीमा भारती वहां प्रत्याशी थी और बाद में इस्तीफा दे दी थी और आरजेडी में वो शामिल हो गई थी। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार विधानसभा चुनाव में रुपौली से कौन बाजी मारते हैं, सबकी निगाहें बनी हुई है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे लाइव।